बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की खबरों में हम आपसे कुछ ऐसी अहम मालूमात शेयर करेंगे जिसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ के 26 नवंबर के जो उन्होंने धरना दिया हुआ था उस पर जो ऑपरेशन हुआ उससे मुतल्लिक भी होगी। और एक बीबीसी ने भी एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें उन्होंने कुछ जो है होश रबा इंकशाफात किए हैं, तो वो भी आपके सामने रखेंगे। लिहाजा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26 नवंबर की रात को इस्लामाबाद के डी चौक में मुबैना तौर पर हुकूमत की जानिब से पीटीआई के खिलाफ धरने के ऑपरेशन में जो ऑपरेशन हुआ था उसमें होने वाली हलाकतों की फहरिस्त जारी कर दी है। अच्छा, मैं इस बारे में पहले ये भी बता दूं कि ये जो उन्होंने 26 तारीख को जो नवंबर को धरना दिया हुआ था, 24 को निकले थे, 26 तक पहुंचे, फिर रात को एक ऑपरेशन हुआ, फिर हुकूमत और तहरीक इंसाफ में एक अल्फाजों की जंग शुरू हो गई। हुकूमत का ये दावा था कि इधर जो ऑपरेशन किया गया इसमें कोई भी जो है जान नहीं गई, और जो तहरीक इंसाफ वाले थे उनका मानना ये था और उनका दावा ये था कि नहीं, यहाँ पर कई लोगों की जानें गई हैं। तो इनके आपस में बीच में जो है ना लफ्जी गोलाबारी हो रही थी और सही से जो है ना सच अभी तक सामने नहीं आ रहा था। खुद कितने ही टॉक शो में जब तहरीक इंसाफ वालों से ये सवाल किया गया था कि भाई आप बताएं कि कौन शहीद हुआ, किसी एक बंदे का तो नाम बताएं, तो कोई कह रहा था 50 शहीद हुए, कोई बोल रहा था 100 शहीद हुए। लेकिन जब इनसे ये कहा जा रहा था कि किसी एक बंदे का नाम बताएं तो ये नाम नहीं बता रहे थे। तो अब जाकर इन्होंने जो है इस चीज़ के जो है ना अब कहा कि हम इसकी जो है ना डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो अब इन्होंने 12 अफराद का जो है नाम बताया है कि ये लोग शहीद हो गए हैं। तो अब उनकी तफसीलात जो है वो अभी मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। तहरीक इंसाफ की जानिब से अब तक 12 अफराद के शहीद होने की तस्दीक सामने आई है, जिनके नाम भी अब शेयर कर दिए गए हैं, जिनमें इस्लामाबाद से मोहम्मद इलियास, हरीपुर से इमरान अब्बासी, नाम जरा गौर से सुनिएगा, एबटाबाद से अब्दुल कादिर, मर्दान से मलिक सदर अली, एबटाबाद से मुबीन मलिक, चारसद्दा से मोहम्मद अली, डेरा गाजी खान से सरदार शफीक खान, कोटली से अनीस सिद्दी, पशीन से बलिस्तान का पशीन से अहमद वली मोहम्मद, किला सैफुल्ला से अब्दुल रशीद, शांगला से तारिक खान, चारसद्दा से ताजुद्दीन शामिल हैं। तहरीक इंसाफ का दावा है कि हमारे इन कारकुनान को फायरिंग करके शहीद किया गया। यानी अभी भी इन्होंने दावा दोहराया, लेकिन चलो ये तो यानी अभी इन्होंने जो एक गवर्नमेंट का एक तकाजा था, खुद वजीर दाखिला जो है ना जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो ये कह रहे थे बार बार कि किसी एक शख्स का तो नाम बताएं कि अगर कोई शहीद हुआ है। तो अब ये जो तहरीक इंसाफ वाले इन्होंने 12 लोगों की तस्दीक की है कि इनका रिकॉर्ड हमारे पास आ गया है। और तहरीक इंसाफ का ये भी दावा है कि आप इनको चेक भी कर सकते हैं, जिनके इन्होंने नाम लिए उनके शहरों के भी नाम लिए। और तहरीक इंसाफ का ये भी दावा है कि इनके एड्रेसेस भी जो है इनके पास हैं। अगर किसी को जो है यानी रियासती इदारा हो या जो भी हो उसको चेक करने हो तो वो जाके चेक कर सकता है। तो अब ये जो है ना जहाँ तक हमारी राय है कि अब गवर्नमेंट को जो उन्होंने ये दावा किया था कि इसको चेक कर जो है ना यहाँ इनकी कोई लाश नहीं गिरी है, इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ है, तो वो फिर ज़रूर जाएं और इसकी तहकीकात करें और फिर अब हक़ाइक़ बताएं कि आपका दावा कहाँ तक सच्चा था। अच्छा, इससे मुतल्लिक जो है यानी जब ये 26 नवंबर का वाक़या हुआ तो इस पर जो है हमने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि हम भी वेट कर रहे थे कि पहले कुछ तस्दीक हो जाए, कुछ मुसद्दिक़ा ज़राए से कोई बात आ जाए। तो वैसे तो पाकिस्तान में कुछ सहाफ़ी थे जो इस चीज़ की तस्दीक कर रहे थे कि हाँ कुछ लाशें गिरी हैं, कुछ शहादतें हुई हैं, लेकिन अब जो है क्रेडिबल ज़राए से एक रिपोर्ट आई है, वो है बीबीसी, आलमी इदारा है। तो इसने अब एक रिपोर्ट जारी की है जिसने भी इस यानी अपनी रिपोर्ट में इसने भी कुछ शहादतों की तस्दीक की है। तो बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके सामने रखना ज़रूरी है। तो लिहाजा ये भी आपकी जो है ना आपने ये गौर से सुननी है बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में इस बारे में क्या फरमाया। 26 नवंबर की रात इस्लामाबाद में पीटीआई धरने के खिलाफ हुकूमत की जानिब से ऑपरेशन पर आलमी इदारे बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। बीबीसी का अपनी रिपोर्ट में कहना है कि हमारे ज़राए के मुताबिक 26 नवंबर को 3 अफराद की लाशें पोली क्लिनिक में मौजूद थी और इन तीनों की हलाकत गोली लगने से हुई थी। मतलब ये जो यानी अब ये आलमी इदारा बीबीसी इसने इस बात की जो तस्दीक कर दी, यानी तहरीक इंसाफ से 12 बोले ना, तो इनका ये कहना है कि हम जब वहाँ पे मौजूद थे और जब हमने तहकीक शुरू की थी तो कम से कम 3 लोगों की शहादत तो हो चुकी थी और इनकी लाशें वहाँ पर जो जब ये लोग वहाँ पे जो है मौजूद थे तो इन्होंने 3 लोगों की लाशें देखी और वो गन शूट से जो है ना वो शहीद हुए थे।
अच्छा आगे फरमाते हैं इनमें से 2 अफराद का ताल्लुक शांगला और मर्दान से था। अच्छा अब इसको भी आप मिला लें कि इन्होंने जो तहरीक इंसाफ वालों ने जो अपनी फहरिस्त जारी की है उसमें से भी जो 2 लोग हैं उनमें से भी एक का जो है ना ताल्लुक शांगला और एक का ताल्लुक मर्दान से, तो ये उससे मैच कर रहा है। अब यानी इसकी आप यानी गवर्नमेंट मजीद तहकीकात और कर सकती है। आगे फरमाते हैं जिनके लवाहिकीन इनकी लाशें अब अस्पताल से ले जा चुके हैं। एहतजाज में जख्मी होने वाले अफराद की तादाद जानने के लिए BBC ने इस्लामाबाद के 2 सरकारी अस्पतालों की जानिब रुख किया। BBC ने पॉलीक्लिनिक अस्पताल में इन मरीजों का रजिस्टर्ड भी जो है ना उनके रिकॉर्ड जो है उसको चेक किया जिनमें ऑपरेशन के दौरान गोली लगने की वजह से यहाँ जो लोग लाए गए थे उनका इन्होंने रिकॉर्ड चेक किया। इन अफराद की तादाद 28 थी। अब यहाँ पर ये इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि ये जो कह रहे हैं कि इनकी तादाद 28 थी क्योंकि ऑपरेशन के फ़ौरन बाद एक रिपोर्ट सोशल मीडिया पे जो है जारी हुई थी इसी पॉलीक्लिनिक की, जिसमें जो है ना गन शूट से ये बताया जा रहा था कि 28 या कुछ ऐसे कोई इसी टाइप का यानी जो है ना फिगर आ रहा था 20 से ऊपर का कि ऐसे लोग लाए गए हैं जिनको यानी गोली लगने से जख्मी हुए हैं। अब बाद में पॉलीक्लिनिक ने इसको डिनाई कर दिया, लेकिन अब BBC भी कह रहा है कि हमने इस चीज़ को उनके रजिस्टर में चेक किया था कि इस तरीके के लोग लाए गए थे। अच्छा आगे फरमाते हैं यहाँ मौजूद जो है कई डॉक्टरों ने BBC से बात की है और उन्होंने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर, अच्छा ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर BBC को बताया कि हमने आज तक एक रात में इतनी सर्जरियां नहीं की जितनी 26 नवंबर की रात को हमने की हैं। बहुत से जख्मी तो इस हालत में आए थे कि इन्हें सुन करने वाली अद्वियात देने के बजाय हमें सर्जरी शुरू करनी पड़ी। मतलब उनकी हालत इतनी क्रिटिकल थी कि उनको ये है वो जो अद्वियात दी जाती हैं इंजेक्शन वगैरह ताकि सुन करके उनकी सर्जरी की जा सके, वो भी यानी उसका भी वक्त नहीं था और उनको डायरेक्ट जो है ना उनकी सर्जरी करनी पड़ी। अच्छा आगे फरमाते हैं ये कि बहुत से मरीज ऐसे थे जिनका खून बहुत बह चुका था। एक और डॉक्टर ने बताया कि हमारे पास इस रात 50 से ज़्यादा ऐसे शहरी लाए गए जिनको गोलियां लगी थी, जिनमें कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने दरख्वास्त की कि इनका नाम रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाया जाए क्योंकि अगर इनका नाम लिख दिए गए तो पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेगी। यानी वही जैसे मिसाल के तौर पे आपको पता होगा कि कुछ लोग घबराते हैं इस मामले से कि भाई डरने में तो आ गए तो पता तो नहीं चलता है, जल्द से जुलूस एहतजाज वगैरह में तो नहीं पता चलेगा, लेकिन रिकॉर्ड में आ जाएगा तो जाहिर बात है अभी अगर मैं ज़ख्मी हूँ तो अगर मैं अपने घर पहुँच गया नहीं वो जो लोग सोच रहे होंगे तो फिर वो पुलिस रिकॉर्ड देख के जो है ना फिर पुलिस पकड़ लेगी कि धरने में भी क्यों तो केस बन जाएगा और मैं यानी मसले होंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम जो जख्मी जो आए तो उनका रिकॉर्ड जो है ना हमें उसमें ना शामिल करें। अच्छा आगे जो रिपोर्ट कहती है कि यहाँ पर पुलिस ने लाशों का पोस्टमार्टम करने से भी रोका। अच्छा ये बड़ी जो है ना संगीन इल्ज़ाम जो है ना BBC की जानिब से अपनी रिपोर्ट में कि पुलिस वालों ने जो है पोस्टमार्टम करने से रोका, यानी जो लाशें वहाँ पर मौजूद थी कि इनका पोस्टमार्टम जो है ना करने दिया जाए, क्योंकि अगर पोस्टमार्टम होता तो पता चलता ना कि भाई ये गन शूट से जो हलाक हुए हैं या किसी तशद्दुद से हलाक हुए हैं या किसी और हादसे की वजह से हलाक हुए हैं। लेकिन ये BBC की अपनी रिपोर्ट में कह रहा है कि इनको जो है ना रोका गया पुलिस वालों ने डॉक्टर्स को कि इनका पोस्टमार्टम ना किया जाए। आगे BBC कहते हैं पोस्टमार्टम से ज़्यादा एक और सरकारी अस्पताल, इन्होंने फिर BBC ने एक और सरकारी अस्पताल पिम्स का रुख किया। पिम्स में BBC ने ऐसे 4 जख्मियों से मुलाकात की जिन्होंने बताया कि इनके जिस्म में 2-2 गोलियां लगी थी। इनका कहना था कि वो पंजाब और KPK के मुख्तलिफ इलाकों से PTI के एहतजाज में शरीक हुए थे। BBC को एक शख्स ने बताया कि मेरे ख्याल में 5 बजे का वक्त होगा जब मैं एक्सप्रेस वे पर था, फिर अचानक फायरिंग शुरू हुई और मेरे सामने जो आदमी खड़ा था इसके सर में गोली लगी। मैंने खुद इसे अपने सामने मरते हुए देखा। इसके बाद अगली 2 गोलियां मुझे लगी। एक और शहरी ने बताया कि मैं रबड़ की गोलियों की बात नहीं कर रहा, मैं असली गोलियों की बात कर रहा हूं। मैंने खुद अपने हाथों से दर्जनों लोगों को एम्बुलेंस में डाला और यहाँ इस अस्पताल में पहुंचाया, यानी पिम्स की बात कर रहा, इस अस्पताल में पहुंचाया। आज ये किस तरह कह सकते हैं कि इनके पास कोई जख्मी लाया ही नहीं है या इनके पास कोई जख्मी मौजूद नहीं। BBC का अपनी रिपोर्ट में मजीद कहना था कि हमें इन अस्पतालों में डॉक्टरों और तिबी अमले की जानिब से हमें यह बताया गया है कि पुलिस हुकाम ने इन्हें लाशों का पोस्टमार्टम करने से रोका। यहाँ मरीजों के लवाहिकीन ने हमें यह भी बताया कि अस्पताल की इंतजामिया ने हमें मरीजों की मेडिकल फाइलों तक रसाई जो है वो नहीं दी। BBC ने इस्लामाबाद पुलिस
और अस्पताल इंतजामिया से भी रब्ता किया और इन सवालों का जवाब मांगा। अस्पताल इंतजामिया ने कहा कि हम मरीजों का इलाज कर रहे हैं, मगर इसके अलावा उन्होंने और पुलिस ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, जबकि वफाकी वजीर अता तारड़ ने इन तमाम इल्जामात की तरदीद की। तो अब ये बीबीसी ने एक जो है ना एक किस्म का बता दिया अब कि वहाँ पे कुछ शहादतें हुई हैं। कुछ सहाफ़ी जो है वो भी इस चीज़ की जो है ना रिपोर्ट कर रहे थे, जिसमें मैं एक सहाफ़ी का नाम जो है ना मैं आपके सामने लेना चाहता हूँ। मतीउल्लाह जान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर भी हैं। तो उन्होंने भी इस चीज़ की जो है ना कुछ अपने रिपोर्ट की थी उन्होंने कि कुछ जो है ना वहाँ पे शहादतें हुई हैं। अच्छा, मतीउल्लाह जान साहब का जो है ना उनको कुछ दिन पहले जो है ना अरेस्ट किया गया था, और उससे पहले जो है ना उनके बारे में ये रिपोर्ट आई थी जो उनके साथ साकिब बशीर साहब जो थे, आई थिंक ज़्यादा मुझे सही से नाम याद आ रहा है, तो वो जो उनके साथ थे उन्होंने बताया कि हमें अरेस्ट जो है ना किसी पुलिस ने नहीं किया था, हमें कुछ लोग आए थे, हमको अस्पताल के बाहर से ही उठाया गया था, और उसके बाद जो है साकिब बशीर साहब जो उनको कहना है कि मुझे छोड़ दिया गया था और मतीउल्लाह साहब को रख लिया गया था। और बाद में जब जो है हाइप क्रिएट हुई मतीउल्लाह साहब की बाजियाबी के लिए, फिर उनको इस्लामाबाद में जो है ना एक पुलिस जो है एक किसी केस में जिसमें उनके ऊपर ये केस था कि वो मंशात जो है ना उनकी गाड़ी से बरामद हुई और उसमें उनको बुक कर लिया गया। बहरहाल अब वो जो है उनको जमानत हो गई है। काफ़ी इस पर यानी हंगामा भी हुआ है इस मसले पर, साफ़ी तंजीमों और दीगर बार वगैरह ने भी इस पर हंगामा किया, तो अब उनकी जमानत जो है वो मंजूर हो गई है। लेकिन उन्होंने इस चीज़ की रिपोर्ट की थी और वो खुद मतीउल्लाह जान साहब जो है वो फरमा रहे हैं कि मैं जो है इस चीज़ की तहकीकात कर रहा था, इन दोनों सरकारी अस्पताल जाके और डॉक्टर वगैरह से वो मिल रहे थे कि इस चीज़ की तहकीकात की जा सके कि कितने जो है ना उस दिन जो है ना लोग जो मरे थे वो यहाँ पर लाए गए और कितने ज़ख्मी लाए गए, तो वो इसकी तहकीकात कर रहे थे। अच्छा, इस पर मैं एक ये भी बात कहना चाहूँगा कि फ़ेक न्यूज़ का एक बड़ा जो है ना गवर्नमेंट बड़ा रोना रोती है सोशल मीडिया पे कि देखें फेक न्यूज़ चलती है, ये होता है वो होता है। तो मेरा हुकूमत से एक सवाल है, जो इस वक्त नून लीग की जो हुकूमत है उससे मेरा एक सवाल है कि आपको फेक न्यूज़ से बड़ी प्रॉब्लम है ना कि भाई लोग फेक न्यूज़ चलाते हैं, और बिल्कुल जायज़ बात है आपकी कि आप फेक न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जिनके ये सहाफ़ी हैं, जिनका ताल्लुक इससे जो है ना मतीउल्लाह जान साहब का उससे ताल्लुक है, तो जब ये उस चीज़ की तहकीकात कर रहे थे तो इनको उठाया क्यों गया और इनके ऊपर FIR क्यों काटी गई? वो भी जो है ना इसकी कि इनसे कुछ नशा पर चीज़ बरामद हुई और कहा गया ये नशे में थे उस वक्त जब इनको अरेस्ट किया गया। यहाँ तक कि राना सनाउल्लाह जैसे नून लीग के बड़े लोग वो कह रहे हैं कि ये केस जो है ना बोगस है। अंदाज़ा लगाएं ज़रा आप कि नून लीग के अंदर जिनकी हुकूमत है वो कह रहे हैं ये केस बोगस है और इनके साथ जो है ना ये गलत किया गया, ये बिल्कुल जो है ना अजीबो गरीब किस्म की FIR है। तो जनाब ये अजीबो गरीब किस्म की FIR काटी किसने है? आपके उस होनहार IG ने जो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि अगर गवर्नमेंट और जो है ना कितने नून लीग की जो हुकूमत है वो इतनी शोर है, इतने नहीं क्या बोलते हैं धड़ल्ले से ये बात कर रही है कि भाई कोई शहीद नहीं हुआ, ये तहरीक इंसाफ वाले जो है ये प्रोपागेंडा कर रहे हैं, तो ये जो मतीउल्लाह जान है, आपको पता है ये मतीउल्लाह जान साहब जो है जब नून लीग अपोजिशन में थी तो उनकी लिए कितनी आवाज़ उठाया करते थे और तहरीक इंसाफ को बहुत क्रिटिसाइज करते थे। और यानी उनका यानी एक पूरा बैकग्राउंड है तहरीक, यानी कोई ये नहीं कह सकता कि ये प्रो PTI हैं। ये जो साफ़ी हैं मतीउल्लाह जान साहब, ये तो इमरान खान साहब को भी रगड़ा लगाते थे, पूरी तहरीक इंसाफ को भी रगड़ा लगाते थे और जायज़ करते थे। ये नहीं कि कोई गलत काम करते थे, सही काम करते थे उस वक्त, क्योंकि उस वक्त जो है ना नून लीग के साथ जो भी अगर कोई ज्यादती हो रही थी तो उसको बिल्कुल हक को सामने लाते थे और बताते थे कि ये इस तरीके से गलत हो रहा है। तो इस तरीके के जो सहाफ़ी है वो अगर कोई तहकीकात कर रहा था, आपको फेक न्यूज़ से प्रॉब्लम थी ना। जब एक सहाफ़ी एक चीज़ की तहकीकात करता, इतना क्रेडिबल सहाफ़ी, वो आपको जो है ना मेन स्ट्रीम मीडिया पे फिर ला के हकीकत बता देता, तो आपको किस बात का खतरा था कि आप मतीउल्लाह जान को उठा लें? आपको नहीं उठाना चाहिए था। फिर अगर फिर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर अपोजिशन को फिर मौका नहीं मिलेगा कि आपके दिल में चोर है। फिर आपने ज़रूर कोई हरकत की है उस दिन जिसको आप छुपाने के लिए आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि आपके अपने राना सनाउल्लाह और हुकूमती कितने जो ऐसे लोग हैं रहनुमा नून लीग के, वो कह रहे हैं कि भाई ये तो जो उन पर FIR बनाई गई है मतीउल्लाह जान साहब पे, ये बिल्कुल जाली है, झूठी FIR है। तो ये जाली और झूठी FIR आपका जो दारुल खिलाफा है जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बैठे हुए और उनके नीचे जो इस्लामाबाद में IG तैनात है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी बातें करता है, जो IG तैनात है, उसने जब ऐसी FIR काटी जिसको आप नून लीग के जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो जब कह रहे हैं कि ये बोगस है और ये जो है ना झूठी और जाली किस्म की FIR है, तो फिर अब ये बताएं कि फिर ऑपोजिशन वाले जब
आवाम में जाके ये कहेंगे कि हमारे खिलाफ भी जो 9 मई से लेके जितनी भी FIR जो कटी हुई हैं, जो IG इस्लामाबाद जो अजीबोगरीब किस्म की FIR बनाता है उन पर, तो वो भी जाली हैं और वो ऐसे बनाते हैं। क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी, क्या इज्जत रह जाएगी? और फिर क्या रह गया उन केसों का जो फिर उसी IG इस्लामाबाद ने बनाया? मतलब आपके मुताबिक ये FIR भी गलत है, तो कि जब बंदा ये गलती करता है तो फिर वहां पे वो सही कैसे कर रहा होगा? इस बात की गारंटी कौन देगा? तो ये हैं वो कमजोरियां जो हुकूमत इस वक्त दिखा रही है, और ये हैं वो गलतियां जो हम आपको हुकूमत की दिखा रहे हैं कि ये देखें कि अपने लोग भी कह रहे हैं कि ये गलत है, ये FIR ही गलत है, लेकिन हो रही है अपनी हुकूमत में, और कह रहे हैं ये बिल्कुल जाली झूठी FIR है, लेकिन हो रही। और जब यानी फेक न्यूज की इतनी बात करते हैं, तो जब आप जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको जब तहकीकात नहीं करने देंगे तो फिर अफवाहें सर जो है ना फिर गर्म होंगी ना, फिर अफवाहें फिर फैलेंगी कि जब एक बंदा तहकीकात कर रहा है, एक क्रेडिबल बंदा है, लोग सुनते हैं उसको, तो उसको तहकीक करने देते हैं ना। और आपका दामन साफ है, आपको किस चीज की फिक्र थी? लेकिन वो कहते हैं ना फिर चोर की दाढ़ी में तिनका, आपने बिला वजह यानी ये मसला खड़ा कर दिया उनको अरेस्ट करके। तो फिर वो अपोजिशन वाले फिर क्यों ना कहें कि भाई आपके दिल में कुछ है ना, कि आपने जो है तहकीकात को रुकवाना चाहते थे। ये हाल है इस हुकूमत का, इनको यानी कोई भी यानी इनसे ढंग का काम नहीं होता। अच्छा, फिर सोने पे सुहागा देखिए, तहरीक इंसाफ पे जो है ना वो पाबंदी की करारदाद बलूचिस्तान ने पेश कर दी गई है। ये सोने पे सुहागा, ये मुझे समझ नहीं आती कि इन सियासी जमातों को हो क्या जाता है जब ये हुकूमत में होती हैं। जब तहरीक इंसाफ भी हुकूमत में थी, उनको भी कुछ चीज़ें समझ नहीं आती थी, बस इक़्तिदार के उसमें जो है ना वो भी नशे में थे वो लोग इक़्तिदार के। अब ये जो है इनको भी इक़्तिदार का लगता नशा चढ़ गया, ये एक दूसरे की जमातों पे ये जो क्या बोलते हैं पाबंदियां, ये क्या आप लोगों ने ये पहले नहीं सुनी हुई? कभी ANP पे पाबंदी लगाई गई, कभी पीपल्स पार्टी पे पाबंदी लगाई गई, कभी किसी और जमात पे जाना, इस तरीके की बात हुई। भाई जो सियासी जमात है उसको पाबंदियों से आप खत्म नहीं कर सकते, वो दूसरा नाम लेके आ जाएगी। ये क्या अजीबो किस्म की जना बचकाना किस्म की जना ये करारदादें पेश हो रही है, पाबंदी लगा दो। एक बड़ी जो है ना अपोजिशन की पार्टी ही वो है इस वक्त जो तहरीक इंसाफ है, वो अपोजिशन की एक बड़ी जो है ना सियासी जमात है, उसको करोड़ों लोगों ने वोट दिया है। आप किस तरीके से कह सकते हैं उसकी पाबंदी लगा दो? आप क्यों सियासत को इतना गंदा कर रहे हैं कि कल को यही हथकंडे आपके खिलाफ, कल को कोई और उठेगा बोलेगा पीपल्स पार्टी पे पाबंदी लगा दो, कोई और उठेगा बोलेगा नून लीग पे पाबंदी लगा दो, कोई और उठेगा बोलेगा MKM पे पाबंदी लगा दो। तो ये तो यानी ये जिस तरीके की सोच जो ये बना रहे हैं और जिस तरीके का ये लोग जो है ना हरकतें कर रहे हैं इस वक्त जो है ना हुकूमत में बैठे हुए लोग, तो इससे तो जो है ना जमहूरियत को नुकसान पहुंच रहा है। डायरेक्ट आप पहुंच गए पाबंदी लगाने पे। और ये जो आपकी कहानियां शानियां है ना कि वो जो है ना इतने हमने वो पकड़ लिए तो ये पकड़ लिया तो वो पकड़ लिया, वो इस FIR से खुल गई। ये जो इतनी लंबी IG ने बैठ के तकरीर की ना इस्लामाबाद के, अगर ये मतीउल्लाह जान वाली FIR नहीं होती तो IG की बात पे लोग गौर करते। लेकिन आपकी इस FIR ने, जिसके हुकूमत जिनकी है वो लोग खुद भी कह रहे कि जाली है, तो अब इस IG की इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई औकात नहीं रही। वो जो उन्होंने 26 नवंबर वाले जो है ना उस पर धरने पे की थी कि जो है ना इनके पास ये था, असला था, तो ये था, तो वो था, तो पता नहीं क्या क्या था। अब फिर उसकी क्या वैल्यू रह गई, और वो जो केस बनाएंगे उसकी क्या अहमियत रह गई? आपने खुद ही सारी कहानी जो है ना खराब कर दी। ये भी यानी काफ़ी अफसोसनाक बात है। और जमात इस्लामी हो गई, फजलुर रहमान हो गए, दिगर जितनी भी अपोजिशन की जमातें, उन्होंने इसकी मजम्मत की। ये जो ना गलतियां हो सकती हैं, तहरीक इंसाफ से हज़ार इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन पाबंदी लगाने जमहूरी लोग जो हैं, एक सियासी कारकुन जो हैगा और जो जमहूरी सोच रखते हैं, वो किसी सियासी जमात में पाबंदी लगाने को बिल्कुल दुरुस्त नहीं समझते। इसलिए फजलुर रहमान साहब ने भी और जो है जमात इस्लामी ने भी और दीगर लोगों ने भी इस चीज़ की मुखालफत की है कि ये कोई सियासी रवैया और जमहूरी रवैया नहीं है कि पाबंदी लगा दी जाए। लिहाजा मैं नून लीग को सिर्फ ये कहूँगा कि आप होश के नाखून लें। ऐसा ना हो कि कल आप अपोजिशन में हों और ये जो इस वक्त अपोजिशन में है, क्योंकि यही रूल है ना पाकिस्तान का, एक जाता है दूसरा आ जाता है। कल ये थे और जो है ना ताकत में, तो इनको समझ नहीं आ रही, तो आज आपको समझ नहीं आ रही। ऐसा ना कि कल आपको अपोजिशन में और आपको यही सब झेलना पड़े जो आप कर रहे हैं, जो बीज आप बो रहे हैं, कल आपको इसी की फसल काटनी पड़ेगी। तो लिहाजा जो इस वक्त की जो हुकूमत है उसको होश के नाखून लेने चाहिए। और ख़ास कर ये जो अता तारड़ जैसे जो लोग बिठाए हुए हैं, इनकी ज़रा ज़बानों को थोड़ा सा मीठा करने की कोशिश करें, क्योंकि इनको नहीं पता होता कि कब क्या बोलना है। इनकी ज़बानें मज़ीद मुश्किलात पैदा करेंगी जमहूरियत के लिए भी, सियासत के लिए भी, क्योंकि अभी इनको लगता है कि ये हमेशा के लिए इक़्तिदार में आए हैं। कल को जब ये चले जाएंगे तो इनके साथ जब ये शुरू हो जाएगा, जैसे आजकल पर्चे बनते हैं, जो भी मामला होता है सब जानते हैं उसको, तो फिर इनकी चीखें निकलेंगी जो फिर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ये। तो लिहाजा इनको होश के नाखून लेने चाहिए
और इन मामलों से एहतियात करनी चाहिए और स्पेस दें दूसरों को भी। और जो नवाज शरीफ साहब का नारा था, और बड़ा अच्छा नारा था और बड़ा बेहतरीन नारा था, हम तो उसी को आज भी फॉलो करते हैं और उसी को मानते हैं, क्योंकि वो एक जमहूरी नारा था और जमहूरियत की जो है वो बका का नारा था कि वोट को इज्जत दो। तो नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात को भी हम यही कहेंगे कि आपने जो ये नारा लगाया था उसके ऊपर आप खुद भी अमल करें कि वोट को इज्जत दें, कहीं और इज्जत ना दें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।